अरे हिले के पलंगिया त रोज हिलता बलम के बांगुड़ भा बेलनवा आई हाला मर्दे भतार में उ मजा मिलता अगर बात पकड़ल जा तो बात जगह है ना ये बतावे के नहीं खे ढेर दूर दूरी नहीं खे। सुधीर बाबू हाँ रउआ छोटे बानी राउर भाई बढ़ाइए गइल बड़ो ना समस्या तो बा दुख होता दुख बा भौजी कबो के लिए देवर जी तनी ध्यान द लो बेलना बांगुर हो गल बा यही तरह शिकायत करबो हितावा के ते भौजइयो पर ध्यान दो लो जाए तो दहिया के तगड़ा बने वहू ले हिला दी हो। कहतिया अरे हिले के पलंगिया त रोज हिलता अरे बाकी ना भतार में उ मजा मिलता चौकी बखात नहीं थे सोई से मिलना बलम के बहादुर बाबेल बलम के बहादुर बलम के बहादुर बलम के बाबूर शांति बना के बड़ा सुंदर आप लोग बाबा के गीत सुन ली। अब एक गीत के नंबर बाद जहां में बैठल बनी मिजाज पानी आप सबके बन जा धीरे धीरे समय पीठिया दे दो ये गो पीठिया दे दो तो कोरे बोले हटनिया चलावा ये गो पीठिया दे दो तो कोरे बोले हटनिया चलावा लेकिन माई बहन लोग कैसे गावेला लोग अरे जैसे कभी आलू या मैया जैसे कभी आलू या मैया गोदिया में ललवा ये गो पीटिया दे दो ये गो पीटिया दे दो ये गो पीटिया दे दो चाहे किसी जात के और किसी धर्म के लोग हों सबका सम्मान एक सम्मान होना चाहिए। तो हम नेताजी के चरणों में नमन करते हैं जो आपका इतना अच्छा स्वभाव है। इस धरती पे ऐसे ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखने के लिए मिलते हैं। तो बाबा का कृपा बना रहे और बहुत रुपया दे के हमारे सहयोगी अमित बाबू के पैसा देके भैया स्वागत के लिए बड़न इनके कलाकारी पर देवे वाला साहब के बहुत बहुत प्रणाम। आशीर्वाद की प्रतीक्षा बाबा के विषय में आप लोग बड़ा सुंदर लोकगीत सुन ली। लोकगीत चाहे बाबा के विषय में जौन भी चर्चा हुई एक गीत गवला के बाद जब भोर में समापन होके लगी अरे नेताजी के भी आदेश रहल तो नेताजी से हम एगो बात बतावल चाहत नहीं कि बाबा के ऊपर हमने एक बिरहा भी लिखवाया है और मात्र 10 दिन के अंदर मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट के माध्यम से बाबा का जो बिरहा है आप सबके बीच में छूटेगा। और हम निवेदन करेंगे कि मीरा मूर्ति इंटरटेनमेंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बाबा के बिरहा आप लोग के हर इंसान के मोबाइल में बजे के चाहिए, घर घर बजे के चाहिए। बाबा के आशीर्वाद के तौर पर एक छोटा सा आप सबके बीच में भक्ति गीत की प्रस्तुति बा। और आदरणीय श्री धन्नू यादव जी सुंदरमाला और सादर 101 रुपया देके स्वागत के लिए बनी। रंगमंच की ओर से बहुत बहुत आप सबके प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। समय कितना हो गई बा? 1 बज गई। तो अगर आप सबके विचार हो के तो हम 5 मिनट के बाबा के लोकगीत गा दिया ना तो एक मेहनत से बिरहा आप लोग को सुना दी।
15 मिनट रउआ सबके आदेश बा, आदेश के पालन कईल भी जरूरी बा। आई तनी मुंड बना के आई तो भोले बाबा जोगिया हो रहा। निवेदन बा भैया लोग से कि जैसे आप लोग बिरहा चालू करो रही, हाथ जोड़ के आप सबके विनती बा कि मात्र 15 से 20 मिनट के बिरहा धुन तरज के आनंद लेवे वाला धुन तरज के आनंद ले, बिरहा के आनंद लेवे वाला बिरहा के आनंद, और कहानी का आनंद लेवे वाला आप सब कहानी का आनंद ले। भक्ति रस से ही बिरहा की शुरुआत है। कभी भूमिका में भाव लिखत रहन बहादुर। कुंभकर्ण किनारे उसी करकटी का सुधर भीम बेटा, कहाँ बाबू दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमान समेत। बेटा होकर के चाहिए तलायक ये धरती में बताओ जला कि मर्द दो किस्म के होलन। कैसन कैसन? एगो मर्द पानीदार होलन, आन मान शान और आबरू पर कुर्बान होलन। हमारा डेर होलन। ये धरती पर सुनो मर्द होलन। मेहरारू कतनो दबेरत होखे, काला टाइट रे बाट मर्द तो प्यार से मारे ले उ त छुआ के हटा ले लस। तो उ कुल मर्दन के कायरन में गिनती होला। मर्द होवन की आन मान शान आबरू पर कुर्बान हो जाए, उसे हम मर्द कहते हैं। कबीर जी लिखलन की छलकती है नदियां छलकते हैं नाले, अरे सदा सिंदूर होता है गंभीरता से, कोई पाप करके कमाता है जीवन, कोई जान देता समर वीरता से। रही करकटी कुंभकर्ण की नारी, उसी करकटी का सुघर भीम बेटा, कहा बाप दादा हमारे है माता, जमाने से दिल में है अरमान समेटा। विराम में बड़ा सुंदर कवि जी हमारे गजल के अंदाज लिखलन बहादुर। एक मिनट, कभी कभी पुरान चीज बड़ा मजा देला। जैसे में पुरान चाउर होखे, वाह, पुरान भेली होखे, पुरान सिरिका होखे, पुरान अचार होखे, वाह, पुरान मेहरारू होखे। तो के ना कहिला मत किसी आई कहियो तोड़ देब हम। तू पुरान बारू हो। ये हमरे जन्म के पहले के गजल कवि जी विरह में लिखल हो। रोजी रोटी वाह, बारू। वाह। कैसे? अरे बजा दे श्याम, अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए,
बिरहा के लाई लिखलो वाह मर्द आदमी के अगर बात के ताना लग जा साला गोलियों मरला से बेसी खड़ी दोगलावा जोन बड़ा सो ओनी के कोनो गतरी लाज ना ना एकदम ना कतनो टीटी करबो हाँ ओनी के अंदर पानीए ना हाँ जन घोर के पी गइल बड़ो सा ओनी के गिनती दोगलन में होला हाँ गजल से बढ़िया कवि जी बिरहा में लाइन लिखलो अरे लाज से आज मोरे पर से नजरिया बेटा लाज से आज मोरे पर से नजरिया लाज से आज मोरे पर से नजरिया बेटा कहानी कौने समय के बाद यही जैसे बिरहा की शुरुआत हो गई कवि जी लिखो तो कर कैसे बताऊं हाल सिंह पान भंडार आपके सौजन्य से माला और सादर 101 रुपया दे के स्वागत कल गई रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम पैसा मीरा मूर्ति के सुघराई पर देखे मिलो हाँ तब मेहनत करो हाँ लड़ाई के मैदान में अगर काम करो तो 1 नंबर हाँ गवैया बनो तो 1 नंबर लड़वैया बनो तो 1 नंबर चोर बनो तो 1 नंबर चढ़वैया बनत 1 नंबर हाँ गद्दार बनता 1 नंबर आना तो फिर मैदान छोड़ दो ये मेरा सिद्धांत है माला और सादर 101 रुपया दे के स्वागत की गई रंगमंच की ओर से भैया का बहुत बहुत प्रणाम कैसे अरे कैसे बताऊं अरे यह जिंदगी गुजर रही है तेरे सहारे पिता थे तेरे कुंभकर्ण पिता थे तेरे कुंभकर्ण रावण का भाई रघुबर के हाथों हो गई है जिनकी सफाई तुम भी नहीं बचोगे बस दिल में ये शंका तुम भी नहीं बचोगे बस दिल में ये शंका अचल में भाग लेके तुम्हें छोड़ के लंका कहानी पर ध्यान रहे यह कोई कपोल और कोई बनावटी कहानी नहीं बिरहा जस जस बढ़ी तस तस चढ़ी राम रावण में लड़ाई जब लगा हुआ था आप सब जानते हैं और यह भी सुने होंगे आप कि भगवान राम और रावण की लड़ाई में रावण का भी सेना मारे जा चुके हैं और राम के तरफ से भी सेना मारे जा चुके थे लोग बतावे कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती ताई घरे दिया न बाती रावण के खानदान में कोई दिया बारने वाला नहीं बचा था हमारे नेताजी बैठे हैं जो आप काम किए हैं बेटा होना चाहिए तो आपके जैसा रावण के खानदान में एक बेटा जिंदा था जौना बेटा के बिरहा के माध्यम से लिया के समाज के बीच में खड़ा करो रावण का भाई जिसका नाम बताया गया कुंभकर्ण के दुल्हन के नाम बतावल गया करकटी के एगो बेटा बजौने बेटा का नाम बड़ा प्यार से रखले बड़ी भीमसेन
सोचा तड़ी कि लड़ाई के मैदान में अगर बेटा के लेके ना भगनी ते लड़ाई के मैदान में हमारे बेटा की जिंदगी भी खत्म हो जाई। ये दुनिया में माई के सबसे बड़ा प्रिय बेटा होला। अपने दिल के टुकड़ा के कलेजा के टुकड़ा के यही आंचल में छिपाई के माई लंका की नगरी छोड़ के भाग के निकल गई। धीरे धीरे समय बितावे लगली। वही भीमसेन जब 18 साल का हुआ, एक रोज माँ से सवाल करता है कि माँ, दुनिया की माँ अपने मांगों में सिंदूर लगाती है, लेकिन आपकी मांग क्यों सुनी है? करकटी गली बेटा भी नदान बड़ा भी लड़का बड़ा बचवा बड़ा, तो के बतावल उचित नहीं समझ कि हमारे मांग के सिंदूर मिटावे वाला है। हाँ के कलश की सुना, जितना लड़का सोचा तड़ू उतना लड़का नहीं खे। अब धीरे धीरे तो हर लड़का अब सयान होता। जब भी हम लड़कन के बीच में हम खेले जानी तब कुल लड़का हमके ताना मारे लो के करे खानदान के तो पते ना हो, एकरे बाप के पता ना हो। पता ना कौने बाप से ही पैदा भइल बा, एकरे बाप के करे खानदान के पते ना हो। अगर ना बताइबू ते दुनिया में हमार जियल धिकार हो। करकटी मजबूर हो गई, कहती है कि बेटा जानते हो मेरे मांग का सिंदूर किसने मिटाया? मेरे मांग का सिंदूर मिटाने वाला कोई और नहीं, दुनिया के लोग जिसे भगवान कहते हैं। अरे भगवान राम ने मेरे मांग के सिंदूर को मिटा डाला। तुझे अनाथ बनाने वाला कोई और नहीं, भगवान पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम भगवान राम ने मेरे मांग का सिंदूर मिटाया है। समझ गई भीमसेन कि हमारे माई के मांग के सिंदूर भगवान मिटोले बड़ल, तो भगवान राम के गर्दन काटब आ काट के अपने बाप के बतला ले। उठाए के तलवार जब मारे चलन तो कबीर जी बिरहा में तर्ज लिखलन। स्वर्गीय राम ने गुरु जी के जमाना का तर्ज लिखल गई। अरे माता हो ललनवा दे दा, बहिना हो बिरनवा दे दा, माता हो ललनवा दे दा, बहिना हो बिरनवा दे दा, भौजी हो सदनवा दे दा, देश के करनवा दे दा, माता हो ललनवा दे दा, बहिना हो बिरनवा दे दा, देश के करनवा दे दा। उठौलस तलवार, उठाए के तलवार आगे बढ़लस। माई चिंता मत करो, तोहार बेटा अब इतना छोट भी नहीं खे। तोरे दूध के कसम वादा कर तनी कि जब तक ले भगवान राम के गर्दन काटब ना, तोहार बेटा तोहरे सामने शकल ना दिखाई। उठा लिया तलवार, जब मारने के लिए निकला तो करकटी अपने बेटे को समझाने लगी। लिखना पड़ा क्या? माई हो बेहनवा भइले, माई हो बेहनवा भइले, ना हका जनमवा भइले, अरे माई हो बेहनवा भइले, ना हका जनमवा भइले, देवा तलक चलते, देवा तलक चलते, भइले, भइले, ना हका जनमवा राम के गर्दन काटो और काट के अपने बाप के बतला ले। करकटी कली रे बेटा, कभी कभी इंसान जोश में होश के खो देला। लड़का बड़े भगवान राम के मारल इतना आसान नहीं खे। भगवान राम को अगर मारना है तो सबसे पहले दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। कलश के दिमाग के इस्तेमाल कलश के हो। भगवान राम के मारे के बाद तो सबसे पहले मारे के उपाय करे के हो। तो उपाय क्या कैलस? घोर तपस्या किया, घोर तपस्या किया, भीम बीज बनवा जाके,
की चिंता मत करो। तो हर बेटा बस मिजाज बना ले बा कि मारब तो मारब। गइलहन भगवान राम के मारे खातिर जंगल में ब्रह्मा जी के तपस्या करे लगलो। ब्रह्मा जी के तपस्या करते करते इतना तपस्या करते हैं भीमसेन कि एक रोज ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अखिया खोललन, अकलन ए बेटा तोरे भक्ति से हम प्रसन्न बानी, वरदान मांग ले बेटा, क्या चाहिए तुझे? मांग ले बेटा, मांग तो के का चाहिए? भीमसेन के आँख खुलल, देखलन बुढ़ापा के शरीर, दाढ़ी मोछ एकदम पाकल पाकल एगो बूढ़ खड़ा हो। कहत कि बेटा मांग तो के का चाहिए? भीमसेन कहलन ए बाबा तनी होश में बोलल कर, तनी बुढ़ापा पर ध्यान दो, आइल बड़ा बड़का वरदान देबे। कहरा ऐसन ऐसन कितना साधु अइलन, कितना साधु गइलन, चला बड़का वरदान देवे चलल बड़ा। अभी तो के पता नहीं कि हम जिलेबियों से टेढ़ हई, हम इतना मंढीठ हई, वरदान देवे खातिर इतना पेनहाइल बड़ो। तो पहला नंबर तो हमके वरदान ना चाहिए। आई अगर हठ कर लेम न तो बिना वरदान लेले जइबो ना करब। ब्रह्मा जी कहलन देवे खातिर आइल बानी तो देइए के जाई। तो जाना तनी से भीमसेन का कहलन, कहलन बाबा पहला नंबर तो हमके वरदान ना चाहिए। अब वरदान देवे खातिर इतना चुखवासल बड़ो। अच्छा अच्छा, तो हम कैसे वरदान दे दो। पहला नंबर तुम ना मांगब, अगर मंगबो करो, अगर ना दिहलो तो जानो तो हम का करो। का हो है जोन बारवा लौकता है पकलका पकलका, कुल बरवा कबार दे। ये आदमी हमेशा फंसाता है। वाह